एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि क्यूई एंड पीसेंग दोनों साथ में बैठे होते हैं। क्यूई कहता है मेरे डैड कल आ रहे हैं। पीसेंग कहता है अच्छी बात है, अब तुम कम वरीड होगे। क्यूई कहता है पीसेंग मैं आपसे लास्ट नाइट के बारे में बात करना चाहता हूँ। पीसेंग कहते हैं मैंने तुमसे कहा है तुम्हें इसके लिए वरीड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यूई कहता है नहीं, मैं इसे अनसॉल्व नहीं छोड़ सकता, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा और मेरे लिए भी। पीसेंग क्यूई को वो बोलने से रोक देते हैं। वो कहते हैं तुम ड्रंक थे, जब लोग ड्रंक होते हैं तो वो कुछ भी कर देते हैं, उन्हें कोई आइडिया नहीं होता। चिंता मत करो, तुम्हें अपने डैड और पल पर फोकस करना चाहिए। अगर तुम्हारी लाइफ अच्छी जा रही है तो यही करो, मैं बस तुम्हारा कंफर्ट जोन चाहता हूँ। क्यूई कहता है थैंक यू सो मच पीसेंग, थैंक यू हर चीज़ के लिए। अब सीन हॉस्पिटल पर शिफ्ट होता है जहाँ डॉक्टर क्यूई के फादर की कंडीशन को देखते हुए उन्हें सर्जरी के लिए कह रहे थे। क्यूई के डैड कहते हैं अगर मैं सर्जरी ना कराऊँ तो क्या होगा। डॉक्टर कहते हैं मुझे डर है कि हम इसे 1 मंथ से ज़्यादा नहीं रोक पाएंगे, पर अगर आप सर्जरी कराते हैं तो आपके रिकवर होने की ग्रेटर पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी। क्यूई अपने डैड को हौसला देता है और उसके डैड सर्जरी के लिए मान जाते हैं। डॉक्टर क्यूई के डैड से भी उनकी राय मांगता है। क्यूई के डैड कहते हैं मैं सर्जरी के लिए रेडी हूँ, जैसा इसने कहा है वैसा कीजिए। क्यूई इस बारे में मैसेज करके मैक्स को बताता है। मैक्स कहता है मैं वर्क के बाद सीधा हॉस्पिटल आऊँगा। तब सेंग कहते हैं तो तुम्हारे फादर को इमरजेंसी सर्जरी की ज़रूरत है, राइट। क्यूई कहता है पल के फादर ने कहा है कि ये इमरजेंसी केस है, सर्जरी तुरंत करानी होगी, पर यह अच्छा है, उनकी कंडीशन कुछ दिनों में ख़राब हो जाएगी, सर्जरी होना ज़रूरी था। पीसेंग कहते हैं हाँ, मैं तुम्हें बस यहाँ चेक करने आया था, शायद पल तुम्हें कंपनी देने आने वाली ही होगी। ये कहकर पीसेंग वहाँ से जाने लगते हैं। क्यूई कहता है पीसेंग क्या आप मेरे लिए कंपनी बन सकते हो। पीसेंग वहीं क्यूई के साथ बैठ जाते हैं। अब सीन पर शिफ्ट होता है जो किसी बारे में सोच रही थी। तभी उसे पीसेंग का मैसेज रिसीव होता है जो पल को बताते हैं कि क्यूई के फादर का सर्जरी हो रही है। वो थोड़ी परेशान हो जाती है। उसे इस तरह देखकर उसके मेंबर्स कहते हैं पल अगर तुम्हारे माइंड में कुछ चल रहा है तो तुम आज रेस्ट ले सकती हो। पल कहती है नहीं, अगर मैं गई तो वहाँ इतनी हेल्प नहीं हो पाएगी। पल वहीं रुककर वर्कशॉप फिनिश कराती है। सीन दोबारा हॉस्पिटल पर शिफ्ट होता है। डॉक्टर आकर बताते हैं कि सर्जरी अच्छी हुई है, उनको बेटर कंडीशन के लिए आईसीयू में रहना होगा। ये सुनकर क्यू थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और वो डॉक्टर को थैंक यू कहता है। वहाँ पल भी आ जाती है। क्यूई पल के पास जाकर उसे थैंक यू कहता है। पल कहती है अब तुम्हें किसी चीज़ के लिए वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। क्यूई अपने आप से कहता है कि अब मैं अपने आप से कह सकता हूँ जो मेरे साथ हो रहा है वो एक मिरेकल है, इस मिरेकल में मैं अब सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। अब सीन दिखाते जहाँ क्यूई अपनी परफॉर्मेंस दे रहा था, जहाँ सब उसके लिए बहुत ज़्यादा हुटिंग कर रहे थे। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है और सिंगिंग स्टार्ट करता है। क्यूई अपनी डायरी में लिखता है वो जो कभी किसी स्पेशल के लिए अपने ऊपर प्राउड नहीं होता था, और सबसे ज़्यादा चेंज ये हुआ कि मैं लव में हूँ। अब मुझे और लोनली लाइफ नहीं जीनी पड़ेगी, शायद अब मेरी लाइफ कंप्लीट हो गई है। क्यूई उस क्रिस्टल बॉल की तरफ देखता है और उसे पकड़ लेता है। वो उसे घुमा देता है। तभी वहाँ पीसेंग आ जाते हैं। वो पीसेंग से कहते हैं मैंने तुम्हें बहुत कॉल्स ट्राई करी पर मैं तुम तक पहुँच नहीं पाया। क्यूई पीसेंग की पूरी बात नहीं सुन पाता और वो प्रेजेंट में पहुँच जाता है। प्रेजेंट में पहुँचने के बाद क्यूई को पता लगता है कि वो अब फेमस सिंगर है। क्यूई ये देखकर बहुत शॉक था। मैक्स कहता है क्या तुम ठीक हो। क्यूई कहता है हाँ, और वो हैप्पीली स्टेज पर पहुँच जाता है जहाँ वो सिंगिंग करता है। फैंस उसके लिए पागल थे। परफॉर्मेंस ख़त्म होने के बाद मैक्स कहता है तुम स्माइल क्यों कर रहे हो, क्या हुआ है। क्यूई कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन इस पॉइंट पर पहुंच जाऊंगा। क्यूई वहाँ से अपने अपार्टमेंट में जाता है जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। वो अपने आप से कहता है ये किसका घर है। वो वहाँ जाते ही ड्रंक हो जाता है। मैक्स उसे ड्रिंक करने के लिए मना करता है। क्यूई कहता है मैं अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा हूँ, कंप्लेन मत करो, अगर मेरे डैड अभी जिंदा होते तो वो मुझ पर बहुत प्राउड होते। क्यूई तुरंत शॉक्ड हो जाता है। वो अपने फादर की फ़ोटो की तरफ देखने लगता है। वो मैक्स से पूछता है क्या मेरे फादर अभी भी हैं और पल अभी भी शादी कर रही है। मैक्स कहता है मूव ऑन करो, पल ने अपना डिसीजन बना लिया है। तभी क्यूई भागकर
डस्टबिन से इनविटेशन कार्ड निकालता है, पर इस बार कार्ड पर पल के साथ नॉट का नाम लिखा हुआ था। क्यूई पीसेंग को कॉल करता है, पर उसका कॉल नहीं लगता। मैक्स कहता है, तुम पीसेंग को क्यों कॉल कर रही हो? कई दिनों से उसे किसी ने नहीं देखा है। पीसेंग ने 1 साल से अपने आप को फ्रेंड से दूर रख रखा है। तुम उनके पास क्यों पहुंचना चाहते हो? क्यूई बहुत शॉक था। क्यूई जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। मैक्स उसको फॉलो करते हुए कहता है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम करने क्या वाले हो? तुम्हारे और पल के ब्रेकअप को 1 साल हो गया है। क्यूई कहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैक्स कहता है, फिर क्या होना चाहिए था? सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। जब से तुम पल के साथ हो, वो अपनी लाइफ में बिल्कुल भी बेटर नहीं हो पाई है। मैं जानता हूँ नॉट एसॉल है, पर एटलीस्ट पल उसके साथ खुश है। क्यूई कहता है, ओके, फिर मैं उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहने जा रहा हूँ। अब सीन पल की वेडिंग पार्टी पर शिफ्ट होता है, जहाँ क्यूई पहुँच जाता है। तभी एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ क्यूई एंड पल दोनों आपस में लड़ रहे थे। क्यूई पल को जाने से मना कर रहा था। पल कहती है, एडमिट कर लो, हमारा साथ में रहना एक मिस्टेक है। अब सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है। नॉट क्यूई को देखकर उसे अपने पास लाता है। नॉट क्यूई से सिंगिंग करने के लिए कहता है, पर क्यूई पल को देख रहा था। नॉट दोनों को इस तरह देखकर कहता है, तुम दोनों एक दूसरे से कुछ कहना चाहती हो? क्या अभी भी कुछ है जो अनसॉल्व ना हुआ हो? क्यूई कहता है, नहीं, मैं बस कॉन्ग्रेचुलेशन कहने आया था। कॉन्ग्रेचुलेशन नॉट एंड पल। और क्यूई वहाँ से निकल जाता है। बाहर आकर पीसेंग के मैसेज चेक करने लगता है। अब सीन पीसेंग पर शिफ्ट होता है, जो बीच पर बैठे हुए थे। वो क्यूई का वॉइस मैसेज देख रहे थे, जिसमें क्यूई ने कहा था, तुम कहाँ हो? क्या तुम अभी भी मेरी लाइफ में एग्जिस्ट करते हो? तब एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ क्यूई पल को जाने से रोक रहा था। तभी वहाँ पीसेंग भी आ जाते हैं। अब सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है, जहाँ क्वान रो रही थी। क्यूई देखकर उसके पास आता है। क्यूई कहता है, तुम यहाँ बाहर क्या कर रही हो? क्वान कहती है, और तुम्हारा क्या? तुम भी अभी ही आए हो, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? क्वान क्यूई का फेस देखकर कहती है, शायद ये सेम रीज़न है। सच कहूँ तो मुझे कोई क्लू नहीं था। मैं क्या फील करूँ, या मुझे क्या फील करना चाहिए? क्या मुझे पल के लिए वरीड होना चाहिए? क्या मुझे उस पर गुस्सा होना चाहिए, या इसके लिए मुझे अपने आप को ब्लेम करना चाहिए? क्यूई कहता है, क्वान, तुम अपने आप को क्यों ब्लेम करोगी? क्वान कहती है, तुम और मैं सेम पोजीशन पे हैं। हम वो 2 लोग हैं जिन्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, पर हम कुछ कर भी नहीं सकते। पर तुम्हारी सिचुएशन मुझसे बेटर है। एटलीस्ट पल ने तुम्हारे साथ ब्रेकअप किया, पर नॉट ने मेरे साथ ये करने से पहले बिल्कुल नहीं सोचा। क्यूई कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? ये मत कहना वो पल और तुम्हें सेम टाइम पर डेट कर रहा था। क्वान कहती है, उसने कभी एडमिट ही नहीं किया कि वो मेरे साथ है। क्यूई कहता है, क्या पल इस बारे में जानती है? क्वान कहती है, क्या ये मेरी गलती है कि मैंने नॉट को ये अपने साथ करने दिया? क्या ये मेरा फॉल्ट है कि मैं ये वेडिंग होने दे रही हूँ, जबकि मुझे पल को सच बता देना चाहिए? क्यूई ये सुनकर गुस्से में अंदर चला जाता है। वो नॉट को एक पंच मारता है। क्यूई चिल्लाकर कहता है, हमेशा तुम्हारे जैसे नेस्टी बास्टर्ड को लाइफ में अच्छे चांसेस क्यों मिलते हैं? तुम कुछ नहीं हो, बस एक एसोल हो। दोनों की लड़ाई हो जाती है। उनके फ्रेंड्स उन्हें अलग करते हैं। क्यूई की फ्रेंड क्यूई को लेकर बाहर आ जाते हैं। तभी वह पल आ जाती है। वो क्यूई से कहती है, तुम क्या कर रही हो? तुम चाहते क्या हो? क्यूई कहता है, क्या तुम जानती हो, जब वो तुम्हें डेट कर रहा था, उस वक्त उसने क्वान से भी ब्रेकअप नहीं किया था। वो तुम्हें फूल बना रहा था। पल इसे सुनकर कुछ नहीं कहती। उसका कोई रिएक्शन नहीं था। क्यूई कहता है, तुम ये जानती थी, है ना? पल कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं ये वेडिंग कैंसिल नहीं कर सकती। चीज़ें बहुत दूर आ गई हैं। मैं इससे वापस नहीं जा सकती। पर तुम चिंता मत करो। नॉट ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो क्वान के साथ दोबारा मतलब नहीं रखेगा। क्यूई कहता है, पल, तुम ये क्यों कर रही हो? पल कहती है, एटलीस्ट नॉट ने मुझे मेरा फ्यूचर ऑफर किया है। आज मैं शादी कर रही हूँ और जल्दी मेरी खुद की फैमिली होगी। तुम्हारा क्या? तुम मुझे क्या ऑफर कर सकते हो? जब हम दोनों साथ में थे, मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मैंने शादी करना चाहती हूँ, पर तुमने कभी परवाह नहीं करी। क्यों कहता है, पर मैंने तुमसे कहा था मैं रेडी नहीं हूँ। तुम जानती हो इस पॉइंट पर पहुँचने के लिए मैंने कितनी कोशिश की है।
मैंने 2 साल पहले एक बड़ी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। पल कहती है, तुम्हारी लाइफ ग्रेट जा रही थी और तुम चाहते थे मैं तुम्हारी रास्ते में ना हूँ, पर मेरी लाइफ अपोजिट है। मैं नियरली जॉबलेस हूँ और मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए इतनी गलत हूँ। क्यूई कहता है, क्या ये नॉट के साथ होना था? पल कहती है, जब हम यंगर थे हम सब चाहते थे कि हमारी लाइफ बेटर हो, पर जैसे ही हम बड़े हुए हमने अपनी लाइफ जी और मिस्टेक्स की। हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, हम इतना ही कर सकते हैं। ये कहकर पल अंदर चली जाती है। क्यूई बहुत रोता है। अब मैक्स को दिखाते हैं, जो क्यूई को ड्रिंक करने से मना कर रहा था, बट क्यूई नहीं मान रहा था। वो सडनली पीसैंग को कॉल करने लगता है। मैक्स क्यूई को उसके बिहेवियर के लिए सुना भी रहा था। क्यूई कहता है, पीसैंग का नंबर नहीं लग रहा। मैक्स कहता है, क्यूई उसे जाने दो। क्यूई कहता है, क्या तुम्हारे पास उसकी मॉम का नंबर है? मैक्स परेशान होकर कहता है, डैम इट, तुम उसे अपनी वजह से कितना सफ़र कराओगे? क्यूई कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? मैक्स कहता है, तुम अच्छे से जानते हो। क्यूई रोते हुए कहता है, पर तुम जानते हो वो कहाँ है ना? अब सीन पीसैंग पर शिफ्ट होता है, जो फिशिंग कर रहे थे। वो वहाँ अकेले थे। तभी वहाँ क्यूई आ जाता है, पर पीसैंग उसे देखकर इग्नोर कर देते हैं। क्यूई कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पीसैंग कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने पल की वेडिंग में क्या किया? क्यूई कहता है, तुम मुझ पर गुस्सा क्यों हो? मेरी तरफ देखकर बात करूं। पीसैंग कहते हैं, तुम्हें ये क्यों लगा कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ? क्यूई कहता है, फिर तुम मुझसे गायब क्यों हो गए? पीसैंग कहते हैं, अगर मैं गायब हुआ होता तो तुम मुझे ढूंढ नहीं पाते। क्यूई कहता है, तुमने मेरे लाइन मैसेजेस का भी जवाब नहीं दिया। पीसैंग कहते, अब मैं वो यूज़ ही नहीं करता। जो भी तुम मुझसे कहना चाहते हो तुम मुझे कॉल पर कह सकते हो। क्यूई कहता है, मैंने कोशिश की थी पर तुम्हारा कॉल नहीं लग रहा, मैं तुम तक पहुंच ही नहीं पा रहा। पीसैंग कहते हैं, तुम किस नंबर को कॉल कर रहे हो? क्यूई कहता है, तुम्हारा नंबर, ऑफ कोर्स। तभी पीसैंग अपने फ़ोन से क्यूई को कॉल करते हैं और कहते हैं, बहुत टाइम पहले ही मैंने वो नंबर यूज़ करना बंद कर दिया है। मैंने तुम्हें ये बताया था पर शायद तुम भूल गए। क्यूई कहता है, मुझे लगा जो नंबर मेरे पास है वो तुम्हारा न्यू नंबर है। मैं भूल कैसे गया? क्या मैं सच में बीमार हूँ जैसा मैक्स ने कहा था? क्या मुझे ट्रीटमेंट लेना चाहिए? पीसैंग कहते हैं, शांत हो जाओ, तुम्हें हुआ क्या है? क्या ये पल की वजह से हो रहा है क्योंकि तुम मुझे बोल नहीं पा रहे? क्यूई रोने लग जाता है। अब सीन दिखाते हैं जहाँ दोनों साथ में बैठे हुए थे। क्यूई पूछता है, तुम महीनों से गायब हो, तुम अपनी लाइफ इस तरह जी रहे हो? पीसैंग कहते, क्या तुम ब्रेक पर हो? क्या तुम्हें वक्त पर वापस नहीं जाना? क्यूई कहता है, मैं अभी यहाँ आया हूँ और तुम मुझे भगा रहे हो। पीसैंग कहते हैं, मैंने तुम्हें 3 सालों में अवेलेबल नहीं देखा। क्यूई कहता है, मैक्स ने मेरा सारा काम कैंसिल कर दिया है। उसने कहा है मैं बीमार हूँ और मुझे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। क्या तुम्हें सच में लगता है मैं बीमार हूँ? पीसैंग कहते, मैं नहीं जानता, सिर्फ तुम हो जो उसका आंसर जानता है। पर सच कहूँ तो इस वर्ल्ड में इन दिनों कौन बीमार नहीं है? तभी क्यूई कहता है, चलो पानी में चलते हैं। क्यूई भाग कर पानी में चला जाता है और पीसैंग उसे पकड़कर भिगा देते हैं। दोनों वहाँ बहुत मस्ती करते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ क्यूई अपने हेयर ड्राई कर रहा था। तभी उसकी नज़र अपनी एल्बम पर पड़ती है। वो पीसैंग से पूछता है, तुम अभी भी मेरे फ़ैन हो? पीसैंग स्माइल करते हुए कहते हैं, राइट, ये कूल नहीं है ना? दोनों साथ में खाना खा रहे होते हैं। क्यूई कहता है, तुम और कितना टाइम यहाँ रहोगे? पीसैंग कहते हैं, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। क्यूई कहता है, हे, मैंने तुमसे नाइसली पूछा है। पीसैंग कहते हैं, मुझे नहीं पता, मैं यहाँ रहूँगा जब तक मुझे पता नहीं लग जाता मुझे नेक्स्ट कहाँ जाना चाहिए। मैं यहाँ खुश हूँ, ओके? क्यूई कहता है, सच में? अब क्यूई गिटार प्ले कर रहा था। क्यूई कहता है, पीसैंग, मैं सच में आपको अपनी लाइफ में पाकर ग्लैड हूँ। पीसैंग कहते हैं, अब तुम सच में ड्रंक हो। क्यूई कहता है, पर मैं जानता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। पीसैंग कहते हैं, वो मैं हूँ जो तुम्हें पाकर ग्लैड है। क्यूई कहता है, आप क्यों होगे? आप वो हो जिसने बहुत सी चीज़ों में मेरी हर बार हेल्प की है। मैं आपकी कभी भी किसी चीज़ में हेल्प नहीं कर सका। पीसैंग कहते हैं, ये तुम्हें किसने कहा? तुमने मेरी एक चीज़ में हेल्प की है।
वो बहुत बड़ी और इम्पॉर्टेंट है। क्यूई कहता है वो क्या है? पीसेंग कहते हैं मैं नहीं बताऊँगा, तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। क्यूई कहता है आप मेरे लिए सिंग कीजिए, मैं आपको सिंगिंग करते हुए सुनना चाहता हूँ। क्यूई के बहुत कहने पर पीसेंग मान जाते हैं। वो सिंगिंग स्टार्ट कर देते हैं जो बहुत अच्छी थी। क्यूई उन्हें देखा जा रहा था। पीसेंग कहते क्या तुम सुस्त हो या नींद में हो? सोने जाओ। तभी सडनली क्यूई पीसेंग को किस कर लेता है। अब सीन दिखाते हैं जब पीसेंग क्यूई को कुछ दे रहा था। क्यूई कहता है ये किस लिए? आप आज भी इसे सेलिब्रेट करते हो? पीसेंग कहते ये एनिवर्सरी है, इसे स्पेशल होना चाहिए, ये 8th एनिवर्सरी है। क्यूई कहता है आप पागल हो, मैंने कभी किसी को उसकी लव कन्फेशन डेट को ट्रैक करते हुए नहीं देखा। पीसेंग कहते हैं अपनी तरफ देखो, तुम्हारे पास हर चीज़ के लिए एनिवर्सरीज हैं। तुम्हारे डैड की डेथ एनिवर्सरी, तुम्हारे बैंड की फ्लूक के साथ एनिवर्सरी। क्या मुझे बस एक दिन अपने लिए नहीं मिल सकता? क्यों कहता है 8 साल हो गए, क्या वो फीलिंग अभी भी सेम है? पीसेंग हंसने लगते हैं। क्यों कहता है आप बहुत पेशेंस लड़के हो। सो गाइस हमारा एपिसोड नहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।